हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ओके। तो बेटा हमने लास्ट वीडियोस के अंदर अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, दैट वाज एनपीओ। अब हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 वी शुड नो अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस। एज यू कैन सी देर आर 3 टाइप बिजनेसेस: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन। हालांकि बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस और भी बहुत सारे हैं, हमने क्लास 11th में डिस्कस किया है, पर जो ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड कर देते हैं वो आपके सामने हैं। अब इसमें देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कि जो भी हम अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग थे। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज़ पार्टनरशिप। हाँ जी बेटा, तो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट, और हम कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप की मीनिंग से पहले देखिए इसके पॉइंट, इसके जो नाम पर जाइए आप, तो नाम बोलता है पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर। अब पार्टनर वर्ड हमने रेगुलरली सुना ही है, किसी ना किसी सेंस में हम उस वर्ड को यूज़ भी करते हैं। लाइक घर में भाई बहन हैं, वो आपस में कोई काम कर रहे हैं तो बोलते हैं वी आर लाइक अ पार्टनर्स हेयर एंड वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। स्कूल के अंदर आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी दी जाती है तो आपको बोल दिया जाता है कि आपके चार चार बच्चों का ग्रुप बना दिया गया है, तो यू आर पार्टनर्स एंड यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। समझ रहे हैं ना बेटा। तो मतलब पार्टनर क्या है कि जहाँ पर ग्रुप्स बन रहे हैं, जहाँ पर मोर देन 2 पर्सनस या 2 और 2 मोर देन 2 पर्सनस इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिंगल पर्सन को अगर बोले कि मैं पार्टनरशिप में हूँ, मैं अपने आप से पार्टनरशिप कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, अ पार्टनरशिप फर्म इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सनस। ध्यान रखना बेटा, 2 और मोर देन 2 पर्सनस, या 2 पर्सन होने चाहिए, वो उससे ज़्यादा होने चाहिए, टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस। काम कौन सा होना चाहिए, लीगल पर्पज़ के लिए होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप अलाउ नहीं करता है। हाँ जी, द पर्सन हु जॉइन हैंड्स टुगेदर टू डू अ बिजनेस आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स। आ गया ना वही पॉइंट, कि जो बंदे आपस में एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कलेक्टिवली एसोसिएट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको हम पार्टनर्स बोल देते हैं। और कलेक्टिवली हम उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। इंडिविजुअली तो वो पार्टनर्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली जब हम सबको नाम देंगे क्या बोलेंगे, एक फॉर्म का नाम देंगे। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं बेटा। तो डेफिनेशन जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में क्या बोला गया है कि द टर्म पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 persons who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all. This is the very important line जो लास्ट में दी गई है बेटा, carried on by all or any of them acting for all। ऊपर की लाइन तो सेम है कि टर्म पार्टनरशिप क्या बोलती है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सनस और मोर देन 2 पर्सनस जो कि प्रॉफिट शेयरिंग के लिए काम करते हैं। लेकिन लास्ट में बोल रहा है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब मान लो 4 पार्टनर्स हैं तो चारों के चारों उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, चारों ही उसमें काम कर रहे हैं, तो सारे हो गए। या फिर एक्ट एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 4 पार्टनर्स थे लेकिन 3 पार्टनरशिप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और एक पार्टनर सारा संभालता है। अब मेन तो काम जो कर रहा है वो एक पार्टनर कर रहा है, सारा का सारा देख रेख जो भी पार्टनरशिप की जो भी काम है वो सारे कौन संभाल रहा है, एक पार्टनर। लेकिन काम जो कर रहा है वो उन तीनों के बेस पर भी कर रहा है, वो उन तीनों के लिए भी कर रहा है। समझ रहे हो, मतलब जो भी काम क्या नतीजा होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके लिए वो तीनों भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो पार्टनर है बीइंग एन एजेंट काम करता है किसी भी फर्म के लिए। ओके। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा बोला है एटलीस्ट 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप में आपको एंट्री लेनी है तो देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, 2। कैसे, अगर सिंगल पर्सन है तो क्या आप उसको पार्टनर बोल देंगे क्या, नहीं बोल सकते ना। सिंगल पर्सन तो आप उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है बिजनेस के अंदर, दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या यूज़ किया है, सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन जब 2 पर्सनस आ गए तो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे पार्टनर्स। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट इज़ एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनर जब साथ में इकट्ठे हो रहे हैं तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है बेटा, विदाउट एग्रीमेंट कोई पार्टनरशिप रन नहीं कर सकती। वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आप पार्टनरशिप के अंदर एंटर करें तो द एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न, नहीं, एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है। ठीक है ना।
अगला पॉइंट है लीगल बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कोई पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं और वो इलीगल इन नेचर है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं पार्टनरशिप तो है, एग्रीमेंट तो हमने किया था, मोर देन 2% भी इन्वॉल्व है तो पार्टनरशिप तो होगी नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। वहाँ पर उसका पर्पस क्या है, वो इलीगल तो नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लाइक हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो 3 दोस्त थे, तीनों ने प्लान किया, 3 थे तो मतलब पहली कंडीशन कंप्लीट कर दी उन्होंने कि मोर देन 2%। उन्होंने प्लान किया कि वो चोरी करेंगे। अब चोरी करेंगे तो उन्होंने अपने बीच में एग्रीमेंट किया तीनों के बीच में कि जितना भी वो सामान चोरी करेंगे वो तीनों में इक्वली डिवाइड करेंगे। लेकिन हुआ क्या, चोरी करने के बाद जो 2 थे उन्होंने सारा पैसा लिया और वो भाग गए, तीसरे को कुछ नहीं दिया। अब तीसरा कोर्ट में जाके बोलता है कि हम तीनों ने चोरी की और हमने एग्रीमेंट किया था, हम तो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हुए थे, तो मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। तो कोर्ट क्या उस टाइम क्या फ़ैसला सुनाएगी, कोर्ट उस टाइम डायरेक्टली उसको पकड़ के जेल में डाल देगी, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप जो सोच रहे थे वो पार्टनरशिप थी ही नहीं, वो क्या था, वो इलीगल एक्ट था। यहाँ पर जो भी एक्ट आप कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, लीगलिटी शुड बी देयर। इलीगल होगा तो आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि वो पार्टनरशिप के अंदर उसकी कंडीशंस आएंगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगी बेटा। क्लियर है? हाँ जी। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की करैक्टरिस्टिक्स की, फीचर्स की। हाँ जी, तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो म्यूचुअल एजेंसी, फिर है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, लिमिटेड लाइफ और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये आपके सामने दिख रहे हैं पॉइंट्स, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज़ म्यूचुअल एजेंसी। देखो पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी हम क्यों बोलते हैं, कुछ इन पॉइंट्स की वजह से। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कलेक्टिव डिसीजंस, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कलेक्टिवली लिए जाएंगे। 4 पार्टनर्स हैं तो चारों की सहमति होनी यहाँ पर कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ईच पार्टनर वर्क एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। मैंने पहले ही बोला था इसको कि कोई भी पार्टनर एक फर्म के अंदर काम कर रहा है तो वो उस फर्म का एज अ एजेंट है, कि वो कुछ भी काम करेगा तो फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। थर्ड थिंग इज़ कैन एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो भी पार्टनर्स हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं या कर सकता है। क्लियर है? फिर बोल रहा है राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। अगर 4 पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर तो चारों के पास प्रॉपर राइट है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू गिव ओपिनियन। कोई पार्टनर अगर अपना ओपिनियन देना चाहता है, 3 पार्टनर में से चौथा पार्टनर ओपिनियन दे रहा है, तो ये नहीं बोलेंगे कि 3 पार्टनर जो थे वो उसको डिनाई कर देंगे, नहीं, ओपिनियन आप दे सकते हैं। तो ये म्यूचुअल एजेंसी आ गया। ठीक है? म्यूचुअल एजेंसी वो सारे पॉइंट ये क्या करते हैं, एक तरफ से बोलते हैं कि ये अगर सारे पॉइंट इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल एजेंसी का हिस्सा है। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर पार्टनरशिप में आती है, ठीक है, कोई भी एसेट्स है जो भी इन्वेस्ट किया जाता है इन द पार्टनरशिप दैट आर ओन जॉइंटली बाय द ऑल द पार्टनर्स, वो सारे के सारे पार्टनर्स उसको जॉइंटली ओन करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी गई है एक बार, तो वो सारी प्रॉपर्टी उन पार्टनर्स की बन जाती है, उसमें सारे पार्टनर्स का प्रॉपरली उसमें अधिकार रहेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइफ। कोई भी पार्टनरशिप है बेटा किसी भी टाइप की, उनकी लाइफ लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लाइफ क्यों होती है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें कुछ रीज़न आपके सामने हैं। लाइक 3 पार्टनर थे तो उनकी पार्टनरशिप चल रही थी। अब उन तीनों ने डिसाइड किया एक नए पार्टनर को एंटर करने के लिए, तो जैसे ही न्यू पार्टनर एंटर होता है तो जो उनकी तीनों की पार्टनरशिप थी उस टाइम ख़त्म हो जाएगी। वो उस टाइम में क्या हो जाएगी, ख़त्म। अब 4 पार्टनर्स की पार्टनरशिप नहीं बनेगी। या फिर फर्स्ट पॉइंट आ गया ना, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर हो सकता है विड्रॉवल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अगर ओल्ड पार्टनर वहाँ से विड्रॉ करता है, अपना आपको निकालने चाहता है या फिर रिटायरमेंट लेता है, तो क्या होगा, तब भी पार्टनरशिप चेंज हो जाएगी। पहले 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर चला गया, तो अब जो पार्टनरशिप रहेगी वो 2 पार्टनर्स के बीच में रहेगी। तो उनको सारे के सारे डिसीजंस, सारे के सारे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज सब कुछ चेंज करने पड़ेंगे ना बेटा, तो वहाँ पर उनकी पार्टनरशिप जो थी ख़त्म हो गई। बैंकक्रप्ट केस हो सकता है कि बैंक का कोई केस उनके ऊपर चल जाता है, बैंकक्रप्ट का, मान लो कि पार्टनरशिप थी वो प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे लॉसेस में जा रही है, तो वो उसको उस टाइम भी बंद कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है, कि भाई हम पार्टनरशिप में आएंगे से 3 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए, और जितना उनका एग्रीमेंट रहेगा, जब जैसे ही वो एग्रीमेंट खत्म होता है टाइम पीरियड का, उनकी पार्टनरशिप भी वहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मान लो कि हमने पार्टनरशिप टाइम के बेसिस पे नहीं किया, एक प्रोजेक्ट को लेके किया है,
कि एक बिल्डिंग बनानी है किसी की, तो एक ठेकेदार ने उसका वो ठेका लिया और एक उनके वो दो पार्टनर थे, और वो कब तक पार्टनर रहेंगे, जब तक वो बिल्डिंग बन नहीं जाती। तो मतलब कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट जब लिया है और वो प्रोजेक्ट जैसे ही ख़त्म होता है तो उनकी पार्टनरशिप वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है रेस्ट इन पीस, है ना। तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी लाइफ क्या है, लिमिटेड है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लाइकवाइज कंपनी। हाँ जी। फिर बोल रहा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको आप एक तरफ से ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं पार्टनर्स के लिए, कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लाइबल हैं आउटसाइडर के लिए, ठीक है। मतलब जो उनकी लाइबिलिटी है दैट इज़ अनलिमिटेड। अब यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझिए बेटा क्या होता है। एक तो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कि कंपनी के अंदर अगर मेंबर है कोई, शेयर होल्डर है, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना शेयर उसने इन्वेस्ट किया है वो उतने ही अपने शेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इन पार्टनरशिप ये नहीं देखा जाएगा कि आपका जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका कितना हिस्सा था, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 3 पार्टनर थे, रेशियो था 2:2:1 का, अब लास्ट वाला पार्टनर बोलता है मुझे तो 1/5 पार्ट मिल रहा है और बाकी तुम लोगों को 2/5 मिल रहा है, तो मैं 1/5 के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, नहीं, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा बाकी जितने 2 पार्टनर्स होंगे। मतलब इंडिविजुअल बेसिस पर क्या होता है, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसमें अनलिमिटेड होने का मतलब क्या हुआ, लाइक जैसे कोई फर्म रेगुलर लॉसेस में जाती है, आउटसाइडर अगर उसको क्या करते हैं, उनसे अपना पैसा निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, उस फर्म के एसेट्स की तरफ, कि जितने भी फर्म के एसेट्स वो उनको पकड़ लेंगे, अपनी तरफ ले लेंगे। अगर उनसे भी उनका पैसा कब पूरा नहीं निकल पाता है तो वो पर्सनली हर एक पार्टनर से अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्योंकि अनलिमिटेड है। क्लियर है बेटा। हाँ जी। फिर बोल रहा है शेयर इनकम और लॉस। अब पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक मोटिव होगा कि प्रॉफिट मोटिव ले जाएंगे, प्रॉफिट मोटिव ले जा रहे हैं, जरूर थोड़ा प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी होगा, तो वहाँ पर पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में क्या बोला गया कि आप उसको शेयर करेंगे। बीइंग अ पार्टनर्स आप उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब शेयर करने का उनका अपना एग्रीमेंट रहेगा कि 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर किस किस रेशियो में उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ये डिपेंड करता है उन पार्टनर्स पर, उनकी एग्रीमेंट पर। अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट क्रिएट नहीं किया है तो आगे हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, उसके अकॉर्डिंग उनको इक्वली शेयर मिल जाएगा। हाँ जी। ये एक बटा नई कंडीशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर। पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर की कंडीशंस कुछ और हुआ करती थी, लेकिन अब जो है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 ये जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है बेटा। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464 क्या बोलता है बेटा, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रेस्क्राइब किया है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स दैट वाज 100। कितने हो सकते हैं, 100। पर ये था कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 एज पर द रोल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रोल 2014। कंपनीज के जो मिसलेनियस रोल थे 2014 के, 2013 के बाद दोबारा जो रूल्स क्रिएट किए गए उसके अंडर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स रहेंगे तो उनका नंबर टोटल मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा, 50। तो 50 मैक्सिमम एक फर्म के लिए पार्टनर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, कि भाई पार्टनरशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ऑब्वियस बात है, ईजी टू फॉर्म, हम इसको ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अप टू यू। फिर अगला बोल रहा है पार्टनर्स कैन कंबाइन एक्सपर्टीज़। जो पार्टनर्स है किसी पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्टीज़ है उनको भी अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं, कोई उसमें उनको रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंबाइन कैपिटल। मेन पॉइंट कि जो एक बंदा काम कर रहा है बाई चांस और उसके पास इतनी कैपिटल नहीं कि वो उस काम को अंजाम दे सके, तो इसमें पार्टनरशिप की हेल्प से वो क्या कर सकता है, कंबाइन कैपिटल होगी, सब उसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और वो ईजिली उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका बेनिफिट है। स्प्रेड वर्कलोड, एक पर्सन के ऊपर वर्कलोड नहीं रहेगा, जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि वर्कलोड सारा एक पर्सन के ऊपर होता है। इन पार्टनरशिप जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाता है। हाँ जी। शेयर डिसीजन मेकिंग्स। अब डिसीजन मेकिंग में आप देखो एक पर्सन हमेशा डिसीजन ले रहा है तो हर टाइम वो सही नहीं हो सकता, लेकिन इफ़ देयर आर मोर देन टू और मोर देन 2 पर्सनस, देन जो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी इम्प्रूव होगी, वो भी बढ़ेगी, तो उसका वो भी बेनिफिट उठाएंगे। बोल रहा है ईजी टू रेज फंड।
है ना। अब जो लोन वगैरह अगर वो रेज़ करना चाहते हैं तो ईजिली रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि दे आर नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। अगर नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होंगे तो उनके पास ज़्यादा जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा पैसों के जो नीड्स होंगी, वो ईजिली कम्पीट कर पाएंगे उससे, वो ईजिली अपने फंड्स को रेज़ कर पाएंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बेटा ना। डिसएडवांटेज क्या है कि मोर पीपल टू शेयर इन द प्रॉफिट। पहला डिसएडवांटेज तो आ गया, जो प्रॉफिट 1% कमा सकता था, अब यहाँ पर वो प्रॉफिट क्या होगा, बाकी पार्टनर्स में भी शेयर होगा। तो शेयरिंग होने से क्या होगा, प्रॉफिट का हिस्सा कम मिलेगा हर एक पार्टनर को। फिर बोल रहा है जर्नली पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पीछे हमने डिस्कस किया कि हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यानी कि आगे जो है क्रेडिटर्स यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी डेट्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर बोल रहा है डिसएग्रीमेंट करना कर, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर 4 या 5 लोग आपस में होंगे या फिर मोर देन 5-4 लोग आपस में अगर एज अ बीइंग अ पार्टनर हैं, तो वो अपने क्या रखेंगे, अपने मत रखेंगे कि अभी ये काम ऐसे होना चाहिए, दूसरा पार्टनर बोल रहा नहीं इस तरीके से होना चाहिए, तो उन दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स आ गए, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। फिर बोल रहा है पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व इफ़ पार्टनर डाई। अगर पार्टनर मरता है, इसमें एक पॉइंट बोल रहा है, हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। पार्टनरशिप की एक लिमिटेड लाइफ है, वो अनलिमिटेड लाइफ के अंदर नहीं आता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में नहीं चलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप जो डिसॉल्व हो जाता है, एक पार्टनर डाए, तो ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है बेटा। क्लियर है। अगला बोल रहा है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा अब अभी तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1932। फिर उसके मैक्सिमम जो नंबर थे कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, है ना। तो उसके बाद अब हम अगला पॉइंट लेके आ रहे हैं पार्टनरशिप डीड। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड, तो बोल रहा है कि एज स्टेटेड अबव पार्टनर इज़ फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। हमने अभी पढ़ा जब पार्टनरशिप है वो क्या आता है, एग्रीमेंट के थ्रू चलता है, और एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। लेकिन द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन रिटन बट द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट। देखो बेटा क्या बोल रहा है कि अगर जो पार्टनर्स हैं उनके पास रिटन एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके पास रिटन एग्रीमेंट ही नहीं है, उन्होंने ओरली एग्रीमेंट कर लिया और बाद में वो मुकर जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप डीड काम आती है। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है बेटा, वो नंबर ऑफ़ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चलता है पार्टनरशिप डीड। उसके अंदर हर एक पार्टनर्स के बारे में सारी डिटेल्स होती है जो उसके अंदर लिखी जाएगी। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, उनको सैलरी कमीशन एंड अदर अलाउंसेज जो बेनिफिट्स कुछ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डिस्क्लोज इन द पार्टनरशिप डीड। तो हम आगे उसको देखेंगे कि क्या क्या डिस्क्लोज हो सकता है इसके अंदर। जब बोल रहा है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो फर्म का नाम, ठीक है, उसका एड्रेस, पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस की किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और किस प्लेस में कर रहे हैं, कि पार्टनरशिप कितनी लंबी चलेगी, ड्यूरेशन क्या होगा उसका, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप स्टार्ट कब हुई है, ठीक है, कितना अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया उसके अंदर, किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड किए जाएंगे इन बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब ये सारे कंटेंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में आपको दिखने को मिलेंगे। हाँ जी। तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो किस रेट से मिलना चाहिए वो उसमें लिखा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, कोई अगर लोन दे रहा पार्टनर तो उस पर उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी कमीशंस, ठीक है, ये अगर एप्लीकेबल है तो पार्टनर्स को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, की जो गुडविल आ रही है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, मोड ऑफ सेटलमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, की अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो उस टाइम पर सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, मोड ऑफ सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म को अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उस केस में मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा। इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पार्टनरशिप डीड में आपको मिल जाएगी। तो पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन रिटर्न है, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है बेटा। हाँ जी। अब ये मेन चीज़ है बेटा, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें काफ़ी आपको ये बोलते हैं कि इसका फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट बोल रहा है कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या क्या रूल होंगे, तो उसके बारे में बताया गया है।
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएगी है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उस केस में हम क्या क्या रूल्स को एप्लीकेबल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए। फर्स्ट पॉइंट इज़ द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशो। अगर 4 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताया हुआ कि किस पार्टनर को कितना जो प्रॉफिट है उसमें हिस्सेदारी होगी, उसकी कितनी शेयरिंग होगी उसकी, अगर इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम उन तीनों पार्टनर को इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो उसको मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर कितना मिलेगा, 6% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना चीज़ को। फिर बोल रहा है नो पार्टनर इज़ टू गेट एनी रेम्यूनरेशन इन सच एज सैलरी, कमीशन। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो क्या होगा बेटा, उसको सॉरी, उसको ना तो कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना चीज़ को। इन केस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, no partner will get any kind of salary, any kind of remuneration, any kind of interest on capital, but he or she will get 6% per annum interest on loan beta. Next part is no interest will be charged on drawing made by the partners. अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में ड्राइंग चार्ज निकालता है, पैसा निकालता है फॉर पर्सनल यूज, तो उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, अगला पॉइंट आता है बेटा, ये अभी जो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं मेनली ये हम बना रहे हैं थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको थ्योरीज़ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जो फर्स्ट चैप्टर में आप सब कुछ पढ़ेंगे, इन सब के अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कुछ आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। फिलहाल आप इसके जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उसको समझिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी बेटा, जब हम बात कर रहे हैं मीनिंग की, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने पढ़ा है, देन व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसी का ये एक्सटेंशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से शेयर किया जाएगा, किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, किस तरीके से अप्रोप्रिएट किया जाएगा, तो वही आपको इसमें देखना है। तो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। सेम वही पॉइंट बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स कैसे हमने डिवाइड करना है। ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, सैलरी, मतलब और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट आ सकते हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग जो भी हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं वो सारा का सारा इसमें आएगा। हाँ जी, अब बोल रहा है पर्पस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। अब देखो बेटा, बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न इज टू कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो बेटा, हमें पता कि हमारे पास हमारे फर्म के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट तो निकल कर आ गया कि भाई हमारी फर्म का इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, पर उस नेट प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर डिवाइड कैसे किया जाएगा, दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन। तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या करा जाएगा बेटा, उसको डिवाइड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जो कि एक्सटेंशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, हाँ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसकी भी 2 साइड रहेंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जो आपको दिख रहा है। हाँ जी, अब क्रेडिट साइड में देखो पहले लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो नेट प्रॉफिट होगा, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलेगा उस डेबिट साइड में, उसको आप कहाँ लेकर आएंगे, क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे और वहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट। अब हुआ क्या, आप देखो, आप इस तरफ देखेंगे बेटा, ये देखिए, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किसी भी पार्टनर की, यहाँ मैं 2 पार्टनर्स को लेकर चल रहा हूँ, तो पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, वो यहाँ पर उसको मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर रिजर्व्स थे तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे रिजर्व में। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सॉरी, जो पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट अकाउंट बेटा, एक्चुअली ये यहाँ पर थोड़ा गलत है,
ठीक है, ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि जो पार्टनर का लोन है बेटा वो एप्रोप्रिएशन है, वो चार्ज है, और वो हमेशा नेट प्रॉफिट में पहले ही कट के आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वो नेट प्रॉफिट जो आएगा उसमें ऑलरेडी वो कट के आएगा, वो अमाउंट चार्ज होकर आएगा, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। हाँ जी, फिर बोल रहा है सैलरी कोई है तो सैलरी मिल जाएगी, कमीशन कोई है तो कमीशन मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र भी कर दिया उसको, सैलरी भी दे दी है, कमीशन भी दे दिया। उसके बाद क्या होगा बेटा, जो बाकी प्रॉफिट बच गया उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे इन बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वहाँ पर रहेगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब आता है, अभी तक हमने बात की, देखो मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम किस किस टॉपिक को किस किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हमने अभी देखो इसके अंदर पहले पार्टनरशिप की बात की, फिर पार्टनरशिप डीड की बात की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात की। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, कि जो बेटा कैपिटल होगी वो किस तरीके से, जो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, उसका तरीका क्या होगा। तो देखो बेटा, जब भी हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, दे आर टू मेथड्स। कितने? दे आर टू मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये बोल रहा है मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पहला बोल रहा है द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट है उसमें क्या बोला गया है। हाँ जी सर, पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो बोल रहा, ये क्या बोलता है इसके अंदर, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, देयर शुड बी ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट को बनाया जाएगा फॉर ईच पार्टनर। जो भी पार्टनर है, मान लो 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर्स के लिए सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। किस केस में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। लेकिन हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल की, तो वहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो ओनली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा, यहाँ जो कैपिटल अकाउंट जो होगा इसके अंदर बनाया जाएगा, और उसी के अंदर हम सारे के सारे जो भी एक उस पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक उसकी सैलरी है, उसका कमीशन है, उसका इंटरेस्ट है, उन सबको यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे बेटा। जी देखो, ये उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं बेटा, बैलेंस ब्रो डाउन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा हमेशा, तो बैलेंस ब्रो डाउन जो आएगा किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड आ गया। अब ये बोल रहा है एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लगाता है तो बाय कैश और बाय बैंक के थ्रू उसकी एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके। हाँ जी, अगर देखो बेटा आप इस तरफ देख लो, जो ये वाला आइटम अमाउंट है ना, ये सारा ये वो अमाउंट है जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रहा है। ठीक है, लाइक कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल को पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगा ना, तो वो भी यहाँ पर आ गया। पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो वो भी उसके पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, इसलिए उसको भी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। कोई पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो भी यहाँ पर आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हमने उसको यहाँ पर डाल देना है। तो ये सारे आइटम कौन से हैं जो एक पार्टनर के कैपिटल के अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं इस तरफ वाले पॉइंट की, जो डेबिट साइड में आपको गिवन है, ये वो आइटम्स हैं जिनको क्या किया जा रहा है बेटा, जिनका मेन मोटिव होता है उसकी पार्टनर की कैपिटल को कम करना। लाइक कैश एंड बैंक लिखा है विड्रॉवल। ठीक है, तो जैसे ड्राइंग करते हैं, तो हम ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, उसकी कैपिटल का अमाउंट कम होगा ना, तो वो इस तरफ आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो भी उसकी जो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो कम करेगा, तो उसको भी इस तरफ डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की जगह शेयर ऑफ लॉस आ गया, तो लॉस आएगा, इसका मतलब क्या है कि वो उसकी कैपिटल को कम कर रहा है, तो हम उसको भी यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड। हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा, 2 कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फ्लक्चुएट का मतलब चल गया पता, फ्लक्चुएट हो रही है, जो चेंज हो रही है, तो चेंज होने वाला जो पार्टनर की एक्चुअल जो कैपिटल है उसके अंदर ही हम चेंजेस कर रहे हैं, उसके अंदर ही हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट सबको जोड़ के सबको घटा करके हम दिखा रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो बोल रहा है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड 2 अकाउंट्स, एक तो कैपिटल अकाउंट जो पहले बनाया वो तो बनेगा, प्लस
साथ में करंट अकाउंट भी बनेगा। कौन सा बनेगा? करंट अकाउंट। दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब ध्यान रखना बेटा, हर एक, और ये हर एक पार्टनर के लिए बनेगा। तो बोल रहा है ट्रांजैक्शन जो होंगी जितनी भी, लाइक इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, जो डायरेक्टली कैपिटल से लिंक करेगी बेटा। लाइक कैपिटल का अपना ओपनिंग बैलेंस तो है ही है, प्लस अगर कोई उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या उससे विड्रॉवल किया है तो वो सिर्फ किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी चीज़ें हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन अपना कैपिटल, तो ये सारे पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम किस में डाल देंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। किस में? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। देखो बेटा, हो कुछ नहीं रहा है। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था उसमें हमने एक अकाउंट बनाया जिसके अंदर सारा का सारा डाटा एक साथ डाल दिया। अब हमने क्या किया है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बना रहे हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कौन सा जाएगा? जो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड होगा, लाइक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल जो विड्रॉवल किया है। उसके अलावा जितना भी सारा पॉइंट था वो सारा कहाँ जाएगा? वो सारा जाएगा अपना किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। तो उसका फॉर्मेट देखिए बेटा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अगर फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे। पहला पॉइंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में देखो इन्होंने क्या किया है? बैलेंस ब्रो डाउन ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ बोल रहा है एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल आई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके बाई कैश की एंट्री कर देंगे यहाँ पर हम। अब इस तरफ देखो क्या लिखा है? टू कैश और टू बैंक। अगर विड्रोवल किया है, अगर कोई कैश कैपिटल में से विड्रॉ किया गया है तो देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से विड्रॉ किया डायरेक्टली, तो वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब इसके अलावा देखो इसमें कोई और एंट्री की है? बाकी जो पिछले अकाउंट में एंट्री की थी वो एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। सैलरी की कोई एंट्री की है? नहीं की। कमीशन की कोई एंट्री की? नहीं की, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। और फिक्स्ड में हम चाहते हैं कि जो हमारा कैपिटल है उसका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहे, वो चेंज ना हो। वो चेंज सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में हो, लाइक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या जो कैश है विड्रॉ किया गया फ्रॉम द कैपिटल। हाँ जी। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या हो रहा है बेटा? देखो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं कर रहे हम, ये तो जो इसका बैलेंस होगा हम उसको लेकर आएंगे। देखिए जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा प्लस अब ये सारे के सारे वो आइटम्स हैं जो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पढ़े थे। उसमें सिर्फ एक अकाउंट बना था ना, उसके ऊपर वाले जो दो पॉइंट थे उनको छोड़ दें। एक तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉवल, उनको छोड़ दें। जो बाकी सारे आइटम थे वो सारे आइटम यहाँ पर इन्होंने डाल दिए। करा कुछ नहीं है। जो फ्लक्चुएटिंग था उसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जो कैपिटल वाला पार्ट था उसको अलग, और उसके अलावा जो बाकी जो एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट था उसको अलग। अब देखो बेटा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो वो सारा जो भी प्रॉफिट से लिंक करेगा वो सारा इस तरफ आ गया, और जो भी उसकी कैपिटल को यानी कि जो उसका करंट अकाउंट को जो डाउन करेगा वो सारा इस तरफ आ गया। अगर बैलेंस ब्रो डाउन आ गया तो इस तरफ ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस है तो आ गया। मतलब वो सारा पॉइंट यहाँ पर आ गया। समझ पा रहे बेटा? हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ करा क्या है? जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट था उसमें जो एक अकाउंट बना था कैपिटल अकाउंट, वो सारा एक अकाउंट के अंदर बना था। जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? कि जो कैपिटल से लिंक करेगा वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में, उसके अलावा जितना भी बचा कुचा जो अमाउंट रहेगा, जो भी आइटम रहेगा, वो सारा किस में जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्लियर है बेटा? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तब जाके तुम्हें प्रॉपरली समझ में आएगा। हाँ जी। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखो हम दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या बोलता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या बोलता है। हाँ जी। जब बात कर रहे हैं हम किसकी? चेंज इन कैपिटल की। तो देखो हमने बोला कि जो फिक्स्ड कैपिटल थी तो उसमें जो उसकी क्या होगा? जो कैपिटल का अमाउंट था वो बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? लाइक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए तो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कैपिटल में से अमाउंट निकाल लिया है तो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं तो फ्लक्चुएटिंग में मैं क्या करा था? याद करो, उसके अंदर जितनी भी सैलरी थी, जितना भी कमीशन था, सारा का सारा पैसा इन्वॉल्व किया था ना उसके अंदर। तो इसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंटली पीरियड टू पीरियड वो चेंज होती रहेगी। बोला नंबर ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड के अंदर कितने बन रहे हैं? दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो देयर इज ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग, सैलरी जो भी होगा
आर डन इन कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स्ड की बात कर रहे हैं तो सारा का सारा किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है। एंड सॉरी यहाँ पर इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है, ये सारा का सारा किस में होगा बेटा, करंट अकाउंट में होगा। यहाँ पर कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। हाँ जी, अब यहाँ बोल रहा है ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग सैलरी आर डन इन करंट अकाउंट। एक्चुअली ये थोड़ा पॉइंट इंटरचेंज हो गया बेटा, ये पॉइंट इसका था और ये पॉइंट इसका था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली एक अकाउंट बन रहा है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट, तो सारा का सारा उसमें होगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो वहाँ पर सारा का सारा किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा इंटरचेंज होगा, तो थोड़ा देख लीजिए इसको। फिर बोल रहा है नेगेटिव बैलेंस, तो बोल रहा है जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता, क्योंकि आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी जितनी कैपिटल होगी या तो आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉ कर नहीं सकते, तो बैलेंस आपका तो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव रहेगा। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसमें एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर वो नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। मान लो कि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, उससे ज़्यादा के ड्राइंग्स हो जाती है उस तरफ, तो आपका बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है। क्लियर है बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट डिफरेंस है कैपिटल एंड करंट अकाउंट में। अगला डिफरेंस हम किस में देखेंगे बेटा, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा, पहला पॉइंट है नीड का, बेसिस हमें दे रखे हैं, तो बेसिस में पहला पॉइंट क्या रहा है, नीड। तो कैपिटल अकाउंट में देख रहे हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोथ। जो कैपिटल अकाउंट है, देखो आपने देखा फ्लैक्चुएटिंग मेथड था और फिक्स्ड था, दोनों के अंदर कैपिटल अकाउंट तो बना ही था ना बेटा। लेकिन जो करंट अकाउंट था वो सिर्फ एक केस में बना था, फिक्स्ड कैपिटल के में, फिक्स्ड मेथड के बीच में। लेकिन हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड की बात करें तो उस केस में हमने करंट अकाउंट बनाया था, नहीं बनाया था। लेकिन हमने बात की किसकी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, फिक्स्ड मेथड की सॉरी। उस केस में हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट भी बनाया और करंट अकाउंट भी बनाया। मीन्स जो करंट अकाउंट है वो ओनली फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो बोल रहा है कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड रिमेन फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसमें जो देखो जो कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओनली कैपिटल से रिलेटेड आइटम होगा। उसके अलावा ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट, हम किसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांजेक्शन लाइक ड्रॉइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट, वो सारे के सारे, सॉरी हम थोड़ा ऊपर चले गए थे, इस वाले पॉइंट को करना है। हाँ जी, करंट अकाउंट फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन जो करंट अकाउंट वो फ्लैक्चुएट करेगा ईयर टू ईयर, हालांकि उसका बेस तो यही रहेगा ना, जो फ्लैक्चुएट कर रहा है, जो चेंज कर रहा है, किसकी बेस पर कर रहा है, कि ड्राइंग्स हो रही हैं, सैलरी आ रहा है, इंटरेस्ट में कैपिटल आ रहा है, तो इन सब की वजह से तो हमारी जो कैपिटल के अंदर चेंजेस आएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उससे लिंक कर रहा है बेटा। फिर बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बोल रहा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज़ टू बी रिकॉर्डेड। ध्यान रखना बेटा कि जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली उस अमाउंट को लेकर चलते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ पार्टनर या बाय द पार्टनर, ठीक है। लेकिन ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे के सारे आइटम जो होंगे वो किस में रिकॉर्ड किए जाएंगे, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में सारा अमाउंट वो आएगा। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, बैलेंस ऑफ अकाउंट में बोल रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव कभी नहीं जा सकता, ठीक है। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन उसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसका बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन करंट अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव में भी जा सकता है बेटा। क्लियर है? हाँ जी। तो बेटा अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइक कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये सारा मेरा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ थ्योरी और बाकी है इसकी, वो थ्योरी को कंप्लीट करके फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप प्रॉपरली ढंग से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।